आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री। ट्राई ट्राई मतलब होता है थ्री, गॉन मतलब एंगल्स। ठीक है, और मेट्री मीन्स मेजरमेंट। इसका मतलब हुआ क्या कि तीन एंगल का मेजरमेंट मीन्स एक ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल का मेजरमेंट, इसी को ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं, ट्रायंगल के एंगल्स का मेजरमेंट। तो मेनली इस चैप्टर में हम राइट एंगल ट्रायंगल्स को ही ज्यादा डील करते हैं। ठीक है, तो इसमें कंसीडर करेंगे कि एक ट्रायंगल है ए बी सी, जिसमें बी जो है वो 90 डिग्री, बी जो है वो 90 डिग्री है। इसमें 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है ए सी, ये मेरा हाइपोटेनस कहलाता, हाइपोटेनस। ठीक, कंसीडर किए कि एंगल सी जो है वो थीटा डिग्री, कितना है, थीटा। तो इस एंगल के सामने वाला साइड अपोजिट टू एंगल थीटा साइड इज ए बी, एंड दिस साइड ए बी इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। इसी को क्या कहा जाता है, परपेंडिकुलर। चलिए इसको छोटे पी, स्मॉल पी से डिनोट करते हैं, और हाइपोटेनस को स्मॉल एच से। और इस एंगल थीटा के ठीक एडजेसेंट जो साइड होगा वो मेरा बेस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बेस। इसको हम स्मॉल बी से डिनोट करते हैं। ठीक, यहाँ पे इस ट्रायंगल में साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा जो होगा वो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होगा। परपेंडिकुलर पी वो कौन है, तो ए बी, ए बी का लेंथ डिवाइडेड बाय ए सी का लेंथ, हाइपोटेनस ए सी है, तो ए बी बाई ए सी का जो लेंथ होगा इसी को साइन थीटा कहा गया। क्या कहा गया, साइन थीटा। इसी रेशियो, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के रेशियो को साइन थीटा कहा गया। सिमिलरली कॉस थीटा जो है वो बेस बाई हाइपोटेनस होता। बेस कौन सा है, बी सी, बी सी बाई ए सी, डेट इज आवर कॉस थीटा। यही ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है। अगला कॉस के बाद टैन, टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। यहाँ पे परपेंडिकुलर ए बी है और बेस बी सी है। ठीक है, इसी को टैन कहा जाता। अब अगला ट्रिग्नोमेट्री रेशियो देखते हैं। अगला कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा होता है हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। यहाँ हाइपोटेनस है ए सी, ए सी डिवाइडेड बाय ए बी। ठीक है, सीकेंट थीटा, सीकेंट थीटा इज नथिंग बट hypotenuse by base, hypotenuse means AC, base is BC। secant थीटा के बाद cot थीटा, cot थीटा होता है B बाई P, मतलब बेस बाय परपेंडिकुलर। बेस यहाँ BC और परपेंडिकुलर है AB, ये मेरा cot थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये सारे जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हैं ये सारे इंपॉर्टेंट है और इनके फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ये याद होने चाहिए, या क्वेश्चन बनाते बनाते भी याद हो जाएगा, लेकिन रेगुलरली आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ हम देख सकते हैं कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा एक दूसरे का रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल। अगर दोनों को मल्टीप्लाई करें हम, मीन साइन थीटा इंटू
कोसेकेंड थीटा that will be equal to p by h इंटू h बाई p. p से p गया और h से h गया, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। ये भी फॉर्मूला काम में आता है हम लोगों के, साइन थीटा इंटू कोसेकेंड थीटा इज इक्वल टू 1। उसी तरह अगर कॉस और सेक को भी मल्टीप्लाई करें तो भी 1 आएगा, तो कॉस थीटा इंटू सीकेंड थीटा इज इक्वल टू 1। tan थीटा इंटू कॉट थीटा, इन दोनों का भी मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा? 1। ये सारे फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, और ये क्वेश्चन बनाते बनाते आपको आ जाएगा। याद होना तो जरूरी ही है क्योंकि क्वेश्चन भी इन्हीं से बनता, ठीक। अब सबका पूरा नाम जान लेते हैं हम लोग। साइन थीटा को हम लोग कहते हैं साइने ऑफ थीटा, ठीक है। कॉस थीटा को कोसाइन, कोसाइन ऑफ थीटा। टैन थीटा को हम लोग क्या कहते हैं? टेंजेंट, टेंजेंट ऑफ थीटा। कोसेक थीटा को कोसेकेंट ऑफ थीटा। सेक थीटा इसको सीकेंट, सीकेंट ऑफ थीटा। कॉट थीटा दिस इज इक्वल टू कोटेंजेंट, कोटेंजेंट ऑफ थीटा। साइन का रेसिप्रोकल कोसेकेंट, कॉस कोसाइन का रेसिप्रोकल सीकेंट, और टैन का रेसिप्रोकल कोटेंजेंट। अगर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 आएगा। ये सारी बातें ध्यान में होनी चाहिए, ठीक है। इतना पढ़ लेने के बाद एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, जिससे ये कंसेप्ट क्या हो जाएगा? क्लियर। कंसीडर करते हैं कि मेरे पास एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, जिसमें Q जो है वो 90 डिग्री है। एंगल Q कितना है? 90 डिग्री। और QR का लेंथ 4 दिया हुआ है, PQ का लेंथ 3 दिया हुआ, ठीक है। तो इसके ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज निकालने पड़ेंगे, मीन साइन थीटा, कॉस थीटा, और ये एंगल जो है थीटा है मान लीजिए, और ये एंगल क्या है? फाई, मान लेते हैं ये फाई। तो हमें कॉस थीटा निकालना है, साइन थीटा निकालना है, और टेन थीटा निकालना है। इसके साथ साथ साइन फाई भी निकालना है, कॉस फाई भी निकालना है, और टेन फाई भी निकालना है, ठीक। तो देखते हैं, इसमें PQ का लेंथ 3 है और QR का लेंथ 4 है, तो हमें PR का लेंथ निकालना पड़ेगा। तो पाइथागोरस थ्योरम अगर यूज करें तो PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, दिस विल गिव PR स्क्वायर, ठीक। ये पाइथागोरस थ्योरम। तो PQ का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू PR का स्क्वायर। इसका 9 हो जाएगा, इसका 16 हो जाएगा, तो 9 और 16 25। तो PR का लेंथ आ जाना चाहिए 5, 25 का रूट 5 होता। PR का लेंथ आ गया मेरा 5, मीन्स ये होगा 5। साइन थीटा क्या होता है? तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो अगर ये थीटा है एंगल, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा PQ, विच इज 3, एंड हाइपोटेनस इज 5। कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेनस 4/5। टेन थीटा, टेन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस,
एक बात यहाँ और गौर कर सकते हैं कि अगर हम साइन को और कॉस को दोनों को डिवाइड करें तो tan आ जाएगा। ठीक है, साइन थीटा डिवाइडेड बाई tan थीटा। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, और कॉट tan थीटा क्या हो जाएगा, बेस बाई हाइपोटेनस। h से h दोनों कट जाएगा और भी p बाई b आ जाएगा, और ये p बाई b जो है वो tan के इक्वल है। मीन्स हम लिख सकते हैं, सॉरी, साइन बाई कॉस होगा, साइन बाई कॉस, सॉरी, साइन बाई कॉस जो है वो tan के इक्वल होता। तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। ठीक, यहां से भी अगर दोनों को डिवाइड कर दें यहां से tan हमें मिल जाएगा। चलिए अब साइन फाई निकालते हैं। साइन फाई क्या होगा, तो एंगल फाई ये वाला, दिस इज एंगल फाइव। ठीक, ये एंगल फाई है। तो इसके सामने वाला जो साइड होगा वो मेरा परपेंडिकुलर, और इसके एडजेसेंट 3 हो जाएगा मेरा बेस। तो साइन थीटा जो होगा वो क्या होगा, तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, मतलब 4/5, कॉस थीटा 3/5 बेस बाई हाइपोटेनस। sin phi is equal to 4/5, cos phi is equal to 3/5, and tan phi is equal to perpendicular means 4/3। ठीक, तो ऐसे करके हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकाल सकते हैं। ठीक है, कोसेकेंड थीटा भी निकाल सकते हैं, वो साइन का क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल 5/3। सीकेंड थीटा तो 5/4, tan थीटा 4/3 हो जाएगा। साइन फाई 4/5 और कॉस फाई 3/5। तो यहाँ सेक फाई निकालना चाहें हम तो सेक फाई इजिली हम 5/3 निकाल सकते हैं। कॉट फाइव भी 3/4 हो जाएगा। ठीक है, और कोसेकेंट फाई जो होगा वो मेरा 5/4 हो जाएगा। एक छोटा सा ये क्वेश्चन था, ऐसे ऐसे क्वेश्चन और हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है।